हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी टीआर एग्जाम में अपेयर हुए हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो बीपीएससी आयोग के द्वारा 5% छूट का मामला है ये आखिर क्या है। क्या 5% सच में छूट दिया जाएगा? दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ, क्या 100% सीट पर ही बहाली होगा, या जैसा आप सभी जानते हैं बीपीएससी के जो चेयरमैन साहब हैं वो कहे हैं कि 75% सीट पर ही बहाली होगा। तो क्या 75% सीट पर आपको बहाली देखने को मिलेगा या 100% सीट पर देखने को मिलेगा? दूसरा मुद्दा आपका ये भी है कि जो NIOS है, क्या इस वैकेंसी में NIOS को बाहर कर दिया जाएगा? NIOS का क्या फाइनल रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा? इन 2-3 मुद्दों पर मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा बस आप छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दिया करिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सभी के दिमाग में ये चल रहा है ये जो 5% छूट का मामला है आखिर ये है क्या? तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए कोई भी कैटेगरी के आप हैं, जनरल हैं, OBC हैं, EBC हैं, SC हैं, ST हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, डजेंट मैटर। अगर 5% आयोग के द्वारा छूट आपको दिया जाता है तो जो आपका मिनिमम नंबर है, ठीक है, उस मिनिमम नंबर में आप अगर मान लीजिए आपका, जैसे आप जनरल कैंडिडेट हैं, आपको जो आयोग के द्वारा बताया गया कि कम से कम आपका कितना नंबर होना चाहिए, तो 48 नंबर होना चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट 47 नंबर पाता है तो वो मानकर चलिए आयोग का कट ऑफ ही नहीं क्लियर कर पाया तो उसको बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर 5% छूट दिया जाता है तो इसका मतलब ये है अगर आप 48 नंबर नहीं पाए, अगर आप 47 नंबर ही आ गए तो भी आप पास माने जाएंगे और हो सकता है कि आपको DB के लिए बुलाया जा सके। अगर 5% का छूट दिया जाता है तो जनरल को तो नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा जो कैटेगरी के हैं या जो महिलाएं हैं उन लोगों को ज़बरदस्त बेनिफिट हो जाएगा। क्यों होगा इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। मान लीजिए कोई जनरल हमारा साथी है, ठीक है, उसका नंबर आया 45। अब आयोग का जो कट ऑफ दिया गया है वो तो दिया गया है 48 नंबर, लेकिन कैंडिडेट को मिला कितना? 45 नंबर। 3 नंबर से वो फेल हो रहा है। लेकिन अगर 5% छूट दिया जा रहा है आयोग के द्वारा तो आप ये मानकर चलिए आपका 6 नंबर प्लस हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप भी इस कट ऑफ को, आयोग का जो कट ऑफ है उसको आप क्लियर कर लेंगे और आपको भी DB के लिए बुलाया जा सकता है। हालांकि इस पे जो जनरल के कैंडिडेट हैं उनको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप सभी को पता है जो जनरल का जो मेरिट लगने वाला है वो 48 पर तो लगेगा नहीं, वो कम से कम 52 से 53 प्लस नंबर पर ही लगने वाला है। तो इस पर फ़ायदा किसको होगा मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो हमारे SC कैंडिडेट हैं, जो ST कैंडिडेट हैं, या जो हमारी महिलाएँ बहनें हैं या PH के कैंडिडेट हैं, तो इन लोगों को फ़ायदा मिल जाएगा। कैसे इन लोगों को फ़ायदा मिलेगा? क्योंकि आप सभी को पता है सीट बहुत ज़्यादा है और ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो इस कट ऑफ को भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। आयोग का जो कट ऑफ है अगर उसको क्लियर नहीं कर पाते हैं तो क्या पता उनकी जो सीट है वो भी खाली देखने को आपको मिल सकती है। अगर 5% का आपको छूट दिया जाता है तो जो आपका सीट है वो खाली नहीं जाएगी। मान लीजिए जो हमारी SC ST या कोई महिला साथी हैं, आप उनका जो मिनिमम नंबर है वो 39 नंबर है, 39 अगर वो पाती हैं तभी आयोग का वो कट ऑफ क्लियर कर पाएंगी। अगर कोई महिला कैंडिडेट या SC ST मेल कैंडिडेट अगर क्या नाम है वो मानकर चलिए आप 37 नंबर पा गए या 38 नंबर पा गए, तब तो वो कट ऑफ, आयोग का जो कट ऑफ है उसको ही नहीं क्लियर कर पाए तो बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर 5% का छूट मिलता है तो मानकर चलिए अगर किसी का 35 या 36 नंबर आता है तो वो भी इस क्या नाम है कट ऑफ को क्लियर कर जाएंगे और उनको भी DB के लिए बुलाया जा सकता है। तो इससे फ़ायदा यही होगा। मानकर चलिए अगर हो सकता है सीट खाली होने वाली है तो सीट खाली नहीं हो नहीं पाएगी, सीट क्या हो पूरी फुलफिल हो जाएगी। तो इसके बारे में आपका क्या राय है? अगर आप 5% छूट चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। और दूसरा चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अतुल प्रसाद जी जैसा कहें कि 50% जो सीट है उसी को फुलफिल करेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये आप मानकर चलिए 100% सीट हो सकता है पूरी तरीक़ा से फुल हो। अगर 100% सीट फुल होगा तो हम लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इसके बारे में आपका क्या राय है आप ज़रूर कमेंट करिएगा। दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जो हमारे NIOS के साथी हैं वो इसको लेकर काफ़ी परेशान हैं कि क्या इस प्रक्रिया से वो बाहर हो जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ NIOS के ऊपर कोई भी खतरा नहीं है, आप पूरी तरीक़ा से सेफ़ हैं, आपको इस प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जाएगा। इसके लिए आप बिल्कुल ही परेशान मत होइए। आपका जब भी फाइनल रिजल्ट आएगा तो आपका भी आएगा। आप अगर परेशान हो रहे हैं तो आप बिल्कुल ही परेशान मत होइए। आपको वीडियो को ऐसा लगा, अगर आप हमसे सहमत हैं तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और मैं एक फाइनली आज आपको कट ऑफ का वीडियो देने वाला हूं। जितनी बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं उन सभी का एक निचोड़ वीडियो मैं आपको देने वाला हूं। अगर आप चाहते हैं तो आप इसके बारे में ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।